रात के ठीक 2 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और पूरा शहर खामोशी में डूबा हुआ था। अहमद अपने हॉस्टल के छोटे से कमरे में अकेला बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था क्योंकि इसका रूममेट गांव गया हुआ था। अचानक उसके फोन पर एक अननोन कॉलर की कॉल आई। अहमद ने पहले कॉल काट दी, फिर दूसरी बार भी नजरअंदाज कर दिया, लेकिन तीसरी बार फोन के साथ एक मैसेज आया, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो कॉल उठाओ। अहमद के हाथ हल्के हल्के कांपने लगे और उसने डरते हुए कॉल उठाई। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी, सिर्फ किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। फिर अचानक एक धीमी आवाज सुनाई दी, दरवाजा मत खोलना। अहमद चौंक गया और घबरा कर पूछने लगा, कौन हो तुम? मगर कॉल फौरन बंद हो गई। अहमद अभी खुद को यह समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि शायद कोई मजाक कर रहा है कि अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है? लेकिन बाहर मुकम्मल खामोशी थी। इसी वक्त फोन दोबारा बज उठा। अननोन कॉलर। अहमद ने जल्दी से कॉल उठाई तो वही खौफनाक आवाज दोबारा सुनाई दी, मैंने कहा था दरवाजा मत खोलना। अब अहमद के चेहरे से रंग उड़ चुका था। वो चीख कर बोला, तुम हो कौन? दूसरी तरफ से आहिस्ता आहिस्ता एक ड्रोनी हंसी आने लगी और फिर कॉल बंद हो गई। अहमद डरते हुए खिड़की के पास गया और बाहर गैलरी में झांका तो उसे सीढ़ियों के कोने पर एक लंबा सा साया खड़ा दिखाई दिया जो खामोशी से इसी की तरफ देख रहा था। अहमद फौरन पीछे हट गया। फोन फिर बजा। वो तुम्हें देख रहा है। अहमद के हाथ बुरी तरह कांपने लगे। उसने खौफजदा आवाज में पूछा, कौन? जवाब आया, वो जो 3 साल पहले इसी कमरे में मरा था। अहमद के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। उसने फौरन गूगल पर अपने हॉस्टल का नाम सर्च किया तो उसके होश उड़ गए। 3 साल पहले वाकई इसी कमरे में एक लड़के की पुरस्रार मौत हुई थी और मरने से पहले वो हर रात एक अननोन नंबर से कॉल आने की शिकायत करता था। अहमद ने डर के मारे फोन बंद करना चाहा, लेकिन फोन खुद ब खुद ऑन हो गया और स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी, मैं दरवाजे के बाहर हूं। इसी लम्हे दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता चिरचिराती आवाज के साथ खिलने लगा। कमरे की लाइट्स बार बार झपकने लगे और दरवाजे के बाहर एक सफेद चेहरे वाला लड़का खड़ा था जिसकी आंखें मुकम्मल काली थीं और उसके हाथ में एक पुराना फोन था। वो आहिस्ता से मुस्कुराया और बोला, अब ये कॉल तुम्हारी है। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और अहमद की खौफनाक चीख पूरे हॉस्टल में गूंज उठी। अगली सुबह अहमद कहीं नहीं मिला, सिर्फ उसका फोन बेड पर पड़ा था जिस पर दोबारा एक इनकमिंग कॉल आ रही थी, अननोन कॉलर। और अगर आज रात आपके फोन पर भी ऐसी कोई कॉल आए तो याद रखना, हर कॉल उठाने के लिए नहीं होती।